आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद मथुरा के गांव कर्णावल में दलित दुल्हनों और उनके बारातियों के साथ हुई मारपीट और लूटपाट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। यह घटना तब सामने आई थी जब दबंगों ने दुल्हनों की पिटाई की थी और उनके साथ आए बारातियों को भी पीटकर लूटपाट की थी, जिसके बाद दूल्हा पक्ष ने रिश्ते को तोड़ दिया था और बारात को वापस ले गए थे। अब इस मामले में नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया है। इस मामले की जानकारी लेने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर मथुरा पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से कर्णावल गाँव में मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सांसद ने कहा कि हम आपके साथ हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर के गांव पहुंचते ही भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। वहीं जब लोग पीड़ित के घर में बने बाथरूम की छत पर चढ़े तो छत कमजोर होने की वजह से वह टूट गई। यह मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है और चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा है कि वह न्याय के लिए पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इस घटना को लेकर वह किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। कैसे इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, पहली बात, और इनको इनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये परिवार कमजोर परिवार है, कल उनसे जुड़े हुए गुंडे इस परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और एक और बात जानो, ये एक और मजे की बात बताता हूं, कान खोल के सुनना। देखो, मैं पुलिस का बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, लेकिन सोचो कि आपके इतने बड़े नुकसान की कीमत उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या लगाई आपको पता है? 1 लाख रुपए। ऐसा ही मैंने सुना कि मंत्री जी घोषणा करके गए कि 1 लाख रुपए। आप मुझे बताओ, क्या तो मंत्री जी को नहीं पता या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि 1 लाख रुपए में आजकल मोटरसाइकिल भी नहीं आती, महंगाई उस तरफ चढ़ गई है, ये भी नहीं पता सरकार को। भाई 12-13 साल से 10-11 साल से तो सेंटर में भाजपा के लोग है या नहीं है, और 6-7वें साल से उत्तर प्रदेश में है, और इनको ये नहीं पता कि महंगाई कहाँ होगी है। 2 बच्चों की शादी के लिए 2 लाख रुपए की मदद। शर्म करो। किसी की नेता की गाय भाग जाती तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दे देते, किसी का कुत्ता भाग जाता तो 2 लाख रुपए का मुआवजा देते। और आपकी कीमत क्या लगाते हैं? आपके सम्मान की कीमत है। सुनो, तुम लोग आंख खोल के सुनो और अपने दिमाग को सुनो, क्या कीमत लगाई तुम्हारी? बताओ क्या था? 2 लाख रुपए में एक मकान नहीं बनता, 2 लाख रुपए में गाड़ी नहीं आती, 2 लाख रुपए में नहीं बनता भाई। ये तुम्हारी हैसियत लगाई भाजपा की सरकार ने। सुनो, और अगर आज ताकत हमारे हाथ में होती तो क्या कोई गुंडा ये घटना कर पाता? बताओ पहले। और अगर कर भी देता तो वो गुंडा तो सजा काटता। अड़ोसी पड़ोसी कई जिलों के लोग गुंडे बिल में घुस जाते कि ऐसी घटना नहीं करनी है, चंद्रशेखर छोड़ेगा नहीं मेरी बात। और मुआवजा 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवार को दिया जाता और इनकी सुरक्षा पहले दिन सुनिश्चित की जाती और इनको एक 5 एकड़ का पट्टा दिया जाता कि भाई आप अपने आप को अकेला मत समझना, सरकार आपके साथ खड़ी। लेकिन क्या करे गूंगी बहरी सरकार, आपकी कीमत लगाती है 1 लाख रुपए। सुनो, कितनी कीमत लगाई? जोर से बताओ। भैंस की कीमत भी 1 लाख रुपए से महंगी आती है, नहीं आती? बताओ। तो साथ देंगे तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा, एक पिता अपनी तरफ से उधार करके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार, और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी
हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये बात भी मैं ऐलान करता हूं। अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहां रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी है, इसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या मांग है? इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गांव की बेटी बहन ही होती है, और उनकी लड़ाई अगर कुछ भी थी तो वो परिवार के पुरुष लोगों से लड़ लेते। उन बच्चियों को पीटना नहीं चाहिए था, उनका अपमान नहीं करना चाहिए था, उनके रिश्तेदारों को और बरातियों को नहीं पीटना चाहिए था। ये मानते हैं कि बारात तो मेहमान तो भगवान होता है। समझदारी रखने के लिए कि जिन लोगों ने इतने बड़े अपमान पे, बताओ इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? क्या पिछले 20 साल में आपने कोई ऐसी घटना सुनी है क्या क्षेत्र में? इतनी बड़ी घटना पे जिनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले कि भाई इन लोगों ने गलत किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जाति की वजह से। कल वो सत्ता में आने के बाद आपके अधिकार दे देंगे, आपकी बहन बेटों की रक्षा कर देंगे, आपकी जमीन की और आपकी जान की रक्षा कर देंगे। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी, या फिर आपके लिए मरने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग खड़े हैं। आप इस बात को जानते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, याद रखना, ये बाबा साहब की फोटो लेके कोई आ जाएगा, उस पर भरोसा मत करना। आपका भरोसा जब तक चंद्रशेखर के साथ है, तभी अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। इससे पहले भी घटना हुई, बताओ जेल गए लोग। अभी आने की घोषणा की, सुनो, 6 लोग गिरफ्तार थे जिस दिन आने घोषणा की, 6 थे ना, और घोषणा पे 15 हो गए, नहीं हो गए? मैं फिर कह रहा हूं, तुम अपनी आंखों को खोल लो, ये झूठे नारों में मत आओ, और अपनी बात को समझो कि तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कि तुम्हें किसका साथ देना है। वरना अपना फायदा उठा के धक्का देके चले जाएंगे ये बहुत सारे लोग, समझे नहीं समझे? उनको भारत लाइसेंस दे, क्योंकि पुलिस 24 घंटे यहाँ नहीं है, वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। सरकार को इसकी घोषणा तत्काल करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग नारा लगा के अपना नारा लगाते और कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबको साथ लेके चलेंगे, उनके नारों का सच ये है कि आज वो जाति की वजह से, मैं तो कह रहा हूं कोई जाति बुरी नहीं होती, मैं पूरे समाज को नहीं, और वो भी पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। समाज में बुरे लोग भी हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकाल पाई। ये इस बात का उदाहरण है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं, वरना वो घटना के बाद गलत तो कह देते, कानून के राज की बात तो कर देते, इस परिवार के आंसू पोंछने की बात तो कर देते, इस परिवार को न्याय दिलाने की बात तो कर देते। कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब उनके नारे खोखले हैं। और सरकार ने क्या किया, 1 लाख रुपए में भैंस नहीं आती। मुख्यमंत्री को नहीं पता 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल भी आज नहीं आती। ये मजाक उड़ाने जैसा है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि सरकार ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा। मैं मांग करता हूं कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इस परिवार को दे, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के अपने सम्मान की रक्षा और उन बेटियों का सम्मान से जो है विवाह करना था। जो इस कानून व्यवस्था का जो बुरा हाल है, जो सरकार की वजह से, जिसके कारण वो नहीं हो पाया, मुझे दुख है। मैं परिवार के साथ हूं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।